नागालैंड में लोकल बॉडी इलेक्शन में महिला आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में। कोहिमा में कर्फ्यू जारी, सेना की 5 टुकड़ियां तैनात, राज्य में मोबाइल डाटा सर्विस बंद। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री टीआर जरियांग का घर फूंका, सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों में भी आग लगाई, नगर निगम और कमिश्नर दफ्तर में भी की आगजनी। आदिवासी संगठन लोकल बॉडी इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का कर रहे हैं विरोध, आगजनी और तनाव की वजह से चुनाव भी टाले गए। मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी नाकेबंदी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज बैठक बुलाई, यूनाइटेड नगा काउंसिल और मणिपुर प्रशासन से जुड़े लोग होंगे शामिल। बीएसएफ ने कच्छ के सर क्रीक से पकड़ी पाकिस्तान की एक और बोट, अब तक 4 पाकिस्तानी नाव पकड़ी जा चुकी है। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, घुसपैठ के लिए बीएसएफ की चौकी को बनाया गया था निशाना। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने इस साल पहली बार तोड़ा सीज फायर, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। पंजाब और गोवा में वोटिंग शुरू होने में बस 24 घंटे, आज डोर टू डोर कैंपेन का दिन, सभी प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। पंजाब में कल की वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर सील की गई, गाड़ियों की भी कड़ी निगरानी। यूपी में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पदयात्रा, मेरठ में पैदल मार्च करके वोटरों को बांटेंगे चुनावी पर्चियां, धौलाना और खुर्जा में करेंगे सभा। यूपी चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी आज दूसरी बार एक साथ, आगरा में दोपहर 1 बजे करेंगे रोड शो, उसके बाद जनसभा भी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मैराथन चुनावी रैलियां, 4 फरवरी को मेरठ, 5 को अलीगढ़, 10 को बिजनौर और 12 को पीलीभीत में रैली। चुनाव संहिता के उल्लंघन मामले में रक्षा मंत्री पर्रिकर आज देंगे चुनाव आयोग को जवाब, रिश्वत पर बयान को लेकर जारी हुआ था नोटिस। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बाहुबली 2 के लुक में चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को। पंजाब में कल से ही 3 दिन के लिए बंद हुए सारे शराब ठेके, चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से भी कहा पंजाब से सटे 3 किलोमीटर में शराब दुकानें बंद रखने को। हाथरस में योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा यूपी में सरकार बनने पर बनाई जाएगी एंटी रोमियो स्क्वाड, चौराहे पर टांगे जाएंगे मंचले। बीएमसी चुनाव में टिकटों को लेकर कांग्रेसी गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, जुहू में सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने भिड़ गए गुरदास कामत और संजय निरुपम के समर्थक। बीएमसी चुनाव में एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, हर परिवार को 700 लीटर पीने का पानी, 101 रुपए में स्वास्थ्य बीमा और 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना में और बढ़ी खटास, शिवसेना के 2 पार्षद नाना आंबोले और बी पांचाल बीजेपी में हुए शामिल। भगोड़े विजय माल्या के लोन डिफॉल्ट केस में सीबीआई कोर्ट आज करेगी सुनवाई, केस में हो चुकी है 8 बड़ी गिरफ्तारियां। शारदा घोटाले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय की कड़ी नजर, बड़ी कार्रवाई, मतंग सिंह की 63 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा स्कैम में 5वीं बार जब्त की आरोपियों की संपत्ति, घोटाले के आरोपियों से अब तक 700 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है जब्त। एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई कोर्ट के मारन ब्रदर्स को बरी करने के खिलाफ अपील करेगा प्रवर्तन निदेशालय। सीबीआई ने पिछले साल 5 लोगों पर दाखिल की थी चार्जशीट। दिल्ली में सरकारी ठेकों को लेकर सीएम केजरीवाल और उनके साड़ू बंसल पर कोर्ट ने 6 फरवरी तक मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट, एसीबी कर रही है मामले की जांच। नोएडा के एक स्कूल में 8 साल की बच्ची गजल की मौत पर सवाल, 31 जनवरी को स्कूल की तरफ से गई थी एक कराटे कंपटीशन। बच्ची के परिवार ने देर से खबर करने पर उठाई स्कूल पर उंगली, परिवार के स्कूल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी गजल की मौत। रुद्रप्रयाग में नदी से 20 दिन बाद मिला पौड़ी के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा आशना भंडारी का शव, 13 जनवरी को स्कूल टूर के दौरान फिसलकर गिर गई थी नदी में। महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी स्कूल की सोशियोलॉजी की किताब पर विवाद, किताब में दहेज प्रथा पर आपत्तिजनक बातें, लड़कियों की बदसूरती को बताया वजह। किताब में दहेज प्रथा को लेकर लड़कियों की सुंदरता और धर्म से जोड़ने पर अजीब तर्क, किताब 3 साल से पढ़ाई जा रही है कोर्स में। मेरठ में दिन दहाड़े गोलीबारी और लूटपाट, गुटखा कारोबारी और उनके बेटे को गोली मारकर बदमाशों ने लूटे 70,000 रुपए, बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ा।
महाराष्ट्र के हिंगोली में तीसरी क्लास की छात्रा स्कूल में ले आई देसी कट्टा, उसके पिता ने खरीदा था, पुलिस ने पिता को लिया हिरासत में। झांसी में सड़क पर पहले ऑयल के कारण एक के बाद एक 30 बाइक वाले फिसल कर गिरे, कई को चोटें आई, ट्रैफिक पुलिस देखकर भी बनी रही अनजान। यूपी के जौनपुर में एक मनचले को पुल से नीचे फेंकने का आरोप, परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट, आरोपियों ने कहा कि पिटाई से बचने के लिए खुद पुल से कूदा था। भोपाल से सटे सीहोर में आपसी रंजिश में बेरहमी से हत्या, जीप से कुचलने के बाद बांधकर घसीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन आरोपी फरार। मुंबई के चर्नी रोड स्टेशन पर बाल बाल बची, ट्रैक पर चल रही महिला, लोकल ट्रेन के ड्राइवर ने नजर पड़ते ही लगाया ब्रेक, लोगों ने महिला को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया। सीने में दर्द के बाद अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी अस्पताल में भर्ती, पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बसीत ने पूछे सेहत के हाल। महाराष्ट्र में पहली बार मुंबई के बाहर ट्रांसप्लांट, औरंगाबाद में ब्रेन डेड टीचर अनिल पाटिल का हार्ट एक किसान श्रीमंत थोरात को लगाया गया, सिग्मा हॉस्पिटल में हुई है सर्जरी। 5वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में आज से 5 फरवरी तक भारत के अलावा इंडोनेशिया, ताइवान और फिलिस्तीन की कठपुतलियों का दिखेगा कमाल। शिमला में बर्फबारी थमने के साथ डबल हुआ सैलानियों का मजा, कुफरी में अब स्कीइंग का मजा ले रहे हैं लोग, 2 दिन से मौसम भी बेहतर हो गया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ फोन पर बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक काट दिया फोन। ट्रंप ने कहा, जितने भी वर्ल्ड लीडर से बात हुई उसमें सबसे बदतर बात हुई आपसे। उबर के सीईओ ट्रेविस क्लानिक ने डोनाल्ड ट्रंप की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दिया है। ईमेल में लिखा, ग्रुप में शामिल होने का मतलब राष्ट्रपति के एजेंडे में शामिल होना नहीं। पेरू में बारिश का कहर जारी, लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से पेरू का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नहीं बुझी चिली के जंगलों में लगी आग, अब तक 11 लोगों की मौत, आग से 3800 स्क्वायर किलोमीटर जंगल तबाह हो चुकी है। चिली के जंगलों में भीषण आग पर काबू के लिए अब दुनिया का सबसे बड़ा फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर पहुंचा, 2 इंजन वाला है अमेरिकी हेलीकॉप्टर। लंदन में मशहूर क्यू गार्डन्स में इस बार भारत की झलक देखने को मिलेगी। बगीचे में फेस्टिवल के दौरान भारतीय रंग और खूबसूरती आएंगी नजर। इंग्लैंड पर जीत के बाद T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंची टीम इंडिया, कप्तान कोहली की नंबर 1 रैंकिंग भी बरकरार, बुमराह बॉलर्स में दूसरे नंबर। 9 फरवरी से होने वाले टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की टीम हैदराबाद पहुंची, दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा सिर्फ एक टेस्ट। पद्मावती पर खत्म नहीं हुआ है विवाद, राजस्थान के डिडवाना में संजय लीला भंसाली, दीपिका और रणवीर के खिलाफ कोर्ट में दायर हुआ केस। फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बिल्डर पर फोड़ा ठीकरा, इरफान खान की भी बढ़ सकती है मुश्किल, मुंबई पुलिस ले रही है कानूनी सलाह। फिल्म जॉली LLB 2 के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी, 10 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म।